दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान श्री राम ने वानरों की सेना क्यों बनाई, इंसानी सेना क्यों नहीं बनाई। दोस्तों, सभी जानते हैं कि धरती पर सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण से लड़ने के लिए भगवान ने वानरों की सेना बनाई थी। क्योंकि वो वनवासी थे, किसी राजा की सेना का उपयोग नहीं कर सकते थे, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था। हालांकि जंगल के सभी जानवर उनके आगे नतमस्तक थे, फिर भी उन्होंने वानरों की सेना बनाई। भालू, हाथी, चीता, शेर, मगरमच्छ ऐसे हिंसक खतरनाक जानवरों को अपनी सेना में शामिल क्यों नहीं किया? आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वानरों की कुछ विशेषताएं होती हैं। वानरों के गाल में एक थैलीनुमा संरचना होती है। वो अपना खाना उसमें भर लेते हैं और बाद में आराम से चबा चबा कर खाते हैं। इसी से उनका शरीर ज्यादा समय तक ऊर्जावान रहता है। नंबर 2, वानर घास के मैदान और ऊंचे पहाड़ों पर आसानी से रह सकते हैं, जबकि कोई दूसरा जानवर इतनी आसानी से घास और पहाड़ पर एक साथ नहीं रह सकता। उनकी असमय मृत्यु हो सकती है। नंबर 3, बंदरों के हाथ इंसान की तरह होते हैं और वो किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ने में सक्षम होते हैं। नंबर 4, बंदर एक सामाजिक जानवर है और वो समूह में रहना पसंद करता है, और एक सेना के लिए सबसे अच्छा गुण होता है कि वो समूह में रहे। नंबर 5, बंदरों में इंसान की तरह भावनाएं होती हैं। प्रेम से मिलने पर वो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और अगर उन्हें परेशान करो तो नफरत करते हैं और समूह में हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भूख लगने पर बंदर फल, फूल, पत्ते आदि खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, और वक्त आने पर अंडे और कीड़े भी बंदर खा सकते हैं। तो एक सेना के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो शाकाहारी और मांसाहारी हो। बंदरों की ये विशेषता है कि बंदर भयभीत होकर भागते नहीं हैं, बल्कि भयभीत होने का अभिनय करते हैं। इससे शत्रु लापरवाह होता है और मौका मिलते ही वो शत्रु का काम तमाम कर देते हैं। इसके अलावा बंदर नकलची होते हैं। रावण की सेना से लड़ने के लिए ये गुण काफी अच्छा था। श्री राम ने सेनापतियों को बताया था कि रावण के सैनिक किस प्रकार युद्ध कला का उपयोग करते हैं। वानर सेना के कारण इस बात की चिंता नहीं थी। युद्ध में रावण की सेना ने जैसा हमला किया, वानरों ने वैसा ही उनको जवाब दिया। इससे रावण के राक्षस भी कंफ्यूज हो गए और रावण की सेना में भगदड़ मच गई थी। दोस्तों, ये वानरों के गुण हैं जो दूसरों पर भारी पड़ते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने सोच समझकर और जानवरों को अपनी सेना में शामिल नहीं किया था, बंदरों की सेना बनाई थी। आशा है आप मेरे उत्तर से जरूर संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हो तो इस कहानी को दूसरों को प्रेषित जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।